भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। चेहल्लुम को लेकर भागलपुर में फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। सावन के पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार। टॉप 10 में शामिल इनामी अपराधी हथियार सहित गिरफ्तार। एक भक्त निकला आंख पर पट्टी बांधकर कांवड़ यात्रा पर। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। चेहल्लुम पर्व को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज भागलपुर पुलिस लाइन में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के बारे में जानकारी देते हुए सिटी एसपी अतुलेश झा कहते हैं, हाँ, चेहल्लुम जो है कल भागलपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर के हम लोग विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। आज कई थानों से अभी तक हम लोगों ने शांति समिति की जो बैठक है वो सफलतापूर्वक संपन्न की है। जो सभी लोगों के इनपुट से उनको गंभीरता से लिया गया है। वरीय स्तर से भी इसका लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है, इसका अनुश्रवण किया जा रहा है तैयारियों का, और मैजिस्ट्रेट फोर्स का डिप्लॉयमेंट अनुमंडल स्तर से किया जाएगा। आज हम लोग एक फ्लैग मार्च भी निकालेंगे ताकि क्षेत्र में जो है पुलिस प्रेजेंस व्यापक रूप से दिखे। हम लोगों ने विशेष रूप से सीआरपीएफ की जो फोर्सेस उनको भी डिप्लॉय किया है ताकि शांतिपूर्वक रूप से त्यौहार मनाया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और किसी भी प्रकार की अफवाह या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सदर एसडीओ विकास कुमार कहते हैं, 4 और 5 तारीख को भागलपुर में चेहल्लुम को मनाया जाना है और इसके लिए वरीय पदाधिकारियों द्वारा सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। शांति समिति की बैठक और जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी है और अन्य जो सम्मानित सदस्य हैं सभी से इनपुट लेते हुए और फील्ड में भी जो तैयारियां की जाती हैं, लाइटिंग और जो ट्रैफिक व्यवस्था, सबको किया गया है। अभी सीनियर एसएसपी सर और डीएम मैडम और सिटी एसपी सर सब ने इसको ब्रीफ भी किया है। तो अभी एक फ्लैग मार्च जो एक तरीके से प्रेजेंस और डोमिनेंस दोनों का एक मैनिफेस्टेशन है, उसका सिंबल है। तो उसको अभी पूरे शहरी क्षेत्र में यहाँ से लेकर नाथनगर तक और आगे जो इसमें सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। और सावन के पहली सोमवारी को शहर के बाबा बिरधेश्वर नाथ मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, बाबा मनोकामना नाथ मंदिर सहित आसपास के सभी मुख्य शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा। मनाली चौक से पूजा करने पहुंची सागरिका चौधरी भूतनाथ मंदिर के व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहती है, जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छे से इन लोगों ने जितना अच्छे से व्यवस्था किया है, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। हर एक चीज नियम से, आप प्रॉपर आइए, पूजा कीजिए अपने हिसाब से, लाइन वाइन में व्यवस्था, सारी चीज बहुत अच्छी है और मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। और सोमवार का ये महत्व है कि सोमवार को ही, सावन का सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे हिंदू धर्म में। तो इस वजह से भी लोग, और यहाँ पे भीड़ बहुत है, बट इन लोगों ने किस हिसाब से मैनेज किया है इसको, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। मेरा नाम सिमरन चौधरी हुआ जी, मैं मनाली से आई हूँ। सावन के महत्व को बताते हुए मंदिर के प्रबंधक तिरुपति नाथ कहते हैं, देखिए, व्यवस्था आप भक्तों को दिखा भी सकते हैं, आप भी देख रहे हैं। हमें लगता है भागलपुर प्रमंडल में सबसे अच्छी व्यवस्था भूतनाथ मंदिर में रहती भी है, पूर्व से भी, और इस बार भी पहले के बनिस्पत और हम लोगों ने उसमें ऐड किया है व्यवस्था में। भक्तों के लिए गंगा जल की व्यवस्था है, पहले भी रहता था, इस बार भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों ने प्रवेश द्वार अलग से बनाया है ताकि भक्तों को परेशानी ना हो, और लगातार सुबह 2 बजे से लंबी कतार लगी हुई है लोगों का जलार्पण के लिए।
देखिए, श्रावण मास का बहुत महत्व है। जब समुद्र मंथन हुआ था और महादेव ने विषपान किया था, तो सभी देवता उनको जल अर्पित करके उनके विष के असर को कम करने का प्रयास का काम किए थे। तो श्रावण मास महादेव को बहुत प्रिय है और उसमें भी सोमवार का खास महत्व इसलिए है कि महादेव के लिए विशेष रूप से सोमवार का महत्व पसंद है। डॉक्टर तिरुपतिनाथ व्यवस्थापक हैं बाबा भूतनाथ मंदिर में। अकबरनगर थाना क्षेत्र के हरियो टोला पानी टंकी के समीप पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में सागर कुमार, उसकी मां शीला देवी और शकुंतला देवी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी देते हुए सिटी एसपी अतुलेश झा बताते हैं। अकबरनगर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अकबरनगर थाना अंतर्गत हरियो टोला पानी टंकी के समीप सागर कुमार के द्वारा अपने घर पर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा जो है वहाँ पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 अभियुक्त मिले जो पुलिस बल को देख के भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको डिटेन किया गया। इनका नाम है सागर कुमार, पिता मनोज मंडल, शीला देवी जो कि इनकी माता जी हैं, पति मनोज मंडल, और शकुंतला देवी जिनके पति हैं बाबूलाल मंडल। ये तीनों वहाँ पर पाए गए और तलाशी जब ली गई तो 2.409 ग्राम 2 किलो 409 ग्राम गांजा वहाँ पे बरामद हुआ है और 710 ग्राम पॉलीथीन के पैक्स बरामद हुए हैं, जिसमें इसको रैप किया जा रहा था। 2 स्टेपलर बरामद हुए, कई मात्रा में स्टेपलर पिन्स बरामद हुए और वहाँ पर वजन बाट भी बरामद हुए 5 ग्राम और 10 ग्राम के। तो इसको ये लोग यहाँ पर एक तरह से जो है गोडाउन की तरह यूज़ कर रहे थे और छोटे सैंपल्स बना करके इसको बेचने का इन लोगों का प्रायोजन था। नवगछिया पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 50,000 रुपये का इनामी कुख्यात अपराधी रोशन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर नवगछिया एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि रोशन कुमार लंबे समय से हत्या, लूट और अन्य संगीन मामलों में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर भवानीपुर थाना क्षेत्र के जेपी कॉलेज के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। नवगछिया जिला का टॉप 10 अभियुक्त रोशन यादव, जो कि 3 कांडों में वांछित भी चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो छुपकर यहाँ भवानीपुर एरिया में रह रहा है। उसका लगातार हम लोगों ने ट्रैकिंग करवाया। मॉनिटरिंग करते हुए कल शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास भवानीपुर में जेपी कॉलेज के पास वो एक मकान में रह रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने रेड करवाया और रेड के क्रम में रोशन यादव को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 1 कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। ये अपराधी पिछले 9 साल से फरार था। इसके ऊपर हत्या के 2 केस, डकैती का कटिहार का 1 केस, हत्या का प्रयाग का 1 केस, आर्म सेट के लगभग 5 केस पुराने और 1 नया केस, लगभग 6 केस पेंडिंग है। ये इस एरिया का बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, जो कि राजधर यादव के मर्डर के केस में वांछित चल रहा था, जिसमें इसके भाई छोटू यादव को सजा भी हुई है। हम लोग बहुत जल्द ही इसके केसेस को भी स्पीडी ट्रायल में लेते हुए इसको सजा दिलवाएंगे। ये न केवल हमारे टॉप 10 का अपराधी है, बल्कि 50,000 का इनामी अपराधी है और इसकी गिरफ्तारी से इस एरिया में न केवल अपराधियों को एक मैसेज जाएगा, इस एरिया में कानून व्यवस्था सुधार करने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ के भक्त अपनी आस्था को अलग अलग रूप में व्यक्त कर रहे हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर एक शिव भक्त अपनी अनोखी भक्ति को लेकर श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सुधांशु बम आंखों पर पट्टी बांधकर डाक बम के रूप में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, और क्या, बाबा जैसे बुला रहे हैं जा रहे हैं। ये आप इसके पहले भी जा चुके थे? हाँ, इसके पहले 2024 में पहली बार गए थे और 2025 में भी गए थे और ये है 2026 सावन का पहला सोमवारी। तो ये सावन का पहला सोमवारी जो है वो नैनबंद डाक यात्रा ही हम करते हैं। क्या मनोकामना है? मनोकामना कुछ नहीं, बाबा सब अपने देखते हैं। जन कल्याण के लिए कुछ नहीं, जन कल्याण बाबा सबको अपने देखते हैं। जो बाबा को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजेंगे, बाबा उनका कल्याण करेगा। जो बाबा को इग्नोर करेंगे, बाबा उसको साइड करेंगे। बस यही है।
कब जल उठाए थे? जल कब उठाए थे? जल उठाए थे 11:40 में ना, 11:40-45 के आसपास उठाए थे जल। क्या नाम हुआ बाबा? सुधांशु, वैसे मेरा नाम सुधांशु नाम है। बाबा के पवित्र खगड़िया पद में सुधांशु बम के नाम से जानते हैं, बोल बम। कहाँ से हैं? हम गंगा के उस पार खगड़िया से हैं।